हेलो स्टूडेंट, आज हम सारणिक में पढ़ेंगे कोफैक्टर एंड माइनर यानी कि सारणिक और सहखंड। तो इसके लिए हम प्रश्नावली के कुछ सवाल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल जो हमारा है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए, यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम एक प्रश्न लिए हैं, सारणिक 2, -4, 0 एंड 3। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे इसका सहखंड और उप सारणिक निकाला जाता है। तो इसका हल है, तो यहाँ पर हम जो भी सारणिक दिया गया है इसके 4 अवयव दिए गए हैं। तो चारों अवयव को हम यहाँ पर मान लेते हैं ए के रूप में, यानी कि चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इसके अवयव को मानते हैं। माना ए आई जे, यानी कि आई मतलब पंक्ति और जे मतलब कॉलम। तो ए आई जे का उप सारणिक हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, एम आई एंड जे है। तब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है वो ए आई जे के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित है, और सभी जो उसका उप सारणिक आएगा वो एम आई जे के रूप में आएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एम आई जे इज इक्वल टू क्या होगा। तो एम आई जे क्या होता है, देखिए। तो ए आई जे पहला वाला हम देखते हैं 1 1 के रूप में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम 1 1। तो पंक्ति भी पहला और कॉलम भी पहला, अर्थात 2। तो 2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम 1 1 का क्या वैल्यू है, तो 2। अब इसका जो है उप सारणिक हमारा क्या होगा, तो उप सारणिक जो होगा तो उसके स्थान पर देखिए उप सारणिक कैसे निकालते हैं। तो 2 के स्थान पर इसको जब हम इस अवयव को लेंगे तो इनके साथ जो हमारा पंक्ति है और उनके साथ जो हमारा कॉलम है, तो कॉलम और पंक्ति दोनों को छोड़कर जो भी अवयव बचता है वही हमारा क्या रहता है, उप सारणिक होता है। इसी तरह हम दूसरा हम ले लेते हैं -4, यानी कि ए आई जे का दूसरा रूप, जिसको हम बोल सकते हैं M1 2, यानी कि पहला पंक्ति तो है और साथ में कॉलम जो है दूसरा है। तो यहाँ पर लिखे हैं, तो ये हमारा क्या है, ऋण 4। तो इसका जो उप सारणिक है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो उसके साथ जो भी पंक्ति है, ये वाला पंक्ति है और ये वाला कॉलम है, तो इसके साथ जो भी बच रहा है वो हमारा क्या है, तो ये उसका उप सारणिक है। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट है M21, यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या है, एम आई जे के स्थान पर अब दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम हो गया, यानी कि 0। तो 0 का उप सारणिक क्या होगा, तो 0 का उप सारणिक है, 0 के साथ ये वाला पंक्ति आपका शामिल है और ये वाला स्तंभ है, तो यहाँ पर बच रहा है ऋण 4। तो ये हमारा क्या होगा, ऋण 4 होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट भी देखते हैं। अगला हमारा क्या है, तो एम आई जे के स्थान पर हमारा हो जाएगा M22, यानी कि दूसरा पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो ये हमारा क्या है, 3 है। तो 3 का उप सारणिक, तो 3 के साथ जो भी पंक्ति और कॉलम उसको छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है, तो 2 बच रहा है। तो इसलिए आपका ये क्या है, तो उप सारणिक है। तो ये सभी हमारे क्या है, 3 0 ऋण 4 और 2, ये सब के सब हमारे उप सारणिक जो है आंसर है उप सारणिक का। अब हम चलते हैं सहखंड। तो सहखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, तब मान लेते हैं हम ए आई जे, यानी कि ए के अवयव का जो सहखंड है वो हम कैपिटल ए आई जे मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या हो जाएगा, अब A1 1, यानी कि पहला पंक्ति पहला कॉलम का जो हमारा अवयव है उसे हम किस रूप में लेंगे, तो देखिए हमेशा हम उसको सहखंड को -1 आपका जरूर लेंगे। पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, -1 लेते हैं। तो -1 और यहाँ पर उसका पावर पंक्ति और कॉलम का, तो पंक्ति का 1 और कॉलम का 1, इसलिए 1 + 1। और यहाँ पर हो जाएंगे M11 जो उसका उप सारणिक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे, अब इसका वैल्यू हम देखते हैं कि -1 का जब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 1 + 1 यानी कि 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, यानी कि +1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और इंटू M11 का जो वैल्यू हमारे पास है, तो M11 के वैल्यू क्या है आपका, उप सारणिक का 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, तो टोटल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा A1 2, तो इसके लिए हम -1, चूँकि आपका ये 1 और 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा और ये आपका 1 2। इस प्रकार जब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 की घात है तो यहाँ पर हमेशा ऋण आएगा, चूँकि विषम संख्या की घात है। तो ये हमारा हो जाएगा ऋण 1 और ऋण 1
तो 1 2 यानी कि इसका वैल्यूज आपका दिया गया है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। इस प्रकार इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है टोटल 0। इसी तरह हम नेक्स्ट का भी निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा A21 इज इक्वल टू -1 पावर हो जाएगा 2 + 1 और यह हो जाएगा M21 इज इक्वल टू यहाँ पर -1, ये भी आपका विषम संख्या घात है इसलिए -1 आपका आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा M21 का जो वैल्यू है आपका -4। तो इस प्रकार ये माइनस एंड माइनस क्या हो गया प्लस और ये टोटल वैल्यूज हमारा हो गया 4। फिर नेक्स्ट है आपका A22, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2 और यहाँ पर हो जाएंगे M22 इज इक्वल टू वैल्यूज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर टोटल आपका सम संख्या की घात है इसलिए हो जाएगा प्लस, तो +1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा M22 का वैल्यू जो दिया गया है आपका 2। तो इस प्रकार ये आपका मिल जा रहा है टोटल इज 2। तो ये सभी जो आपका है ये हमारा सहखंड है और ऊपर हमारा जो वैल्यू दिया गया है वो आपका उपसारणिक है। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणिकों के प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो यहाँ पर एक आपका 3×3 का सारणिक दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करने के लिए बोला गया है, तो प्रथम स्तंभ का हमें क्या निकालना है, उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आपका पंक्ति नहीं है, क्या है, स्तंभ है। तो चलिए देखते हैं इसका हम कैसे निकालते हैं। तो प्रथम स्तंभ का उपसारणिक होगा, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम M11 इज इक्वल टू, तो देखिए M11 का मतलब है आपका 0 यानी कि प्रथम अवयव। तो इसका हमारा सारणिक जो है क्या निकलेगा, उपसारणिक जो है इस प्रकार निकालेंगे। इसका पंक्ति और इसका कॉलम दोनों को छोड़ने के बाद हमारा बच रहा है 5071। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं सारणी को तो क्या हो जाता है, तो 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 का गुणित 1 के साथ, फिर 7 का 0 के साथ, तो ऋण लगाएंगे 7 × 0 बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगा। देखिए 5 यहाँ और यहाँ पर 0 है इसलिए टोटल हो जाएगा 5। इसी तरह हम दूसरा भी आपका लेंगे अवयव, दूसरा अवयव जो है हमारा स्तंभ 1। तो यहाँ पर आपका दिया गया है हो जाएगा M21, स्तंभ में ले रहे हैं इसलिए ध्यान रखिएगा 1 के स्थान पर हम लेंगे। तो 1 का जो हमारा क्या है, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, तो दोनों का पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद जो आपका अवयव बच रहा है यानी कि 2 6 और 7 1, तो ये आपका उपसारणिक होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड -7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -42। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, तो -40 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा M31 इज इक्वल टू, यहाँ पर सारणिक आपका हो जाएगा। देखिए 31 का वैल्यूज़ आपका क्या है, तो 31 का वैल्यूज़ आपका 3 है। तो यहाँ पर हम 3 के स्थान पर क्या लेंगे, तो 3 के स्थान पर देखिए क्या बच रहा है, तो ये आपका पंक्ति और ये आपका स्तंभ, इसलिए 2 6 5 0 यहाँ पर आपका बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 6 5 0, इसलिए जब इसको हम 100 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा और फिर ऋण हो जाएगा 5 6 30। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो ऋण 30 मिल रहा है और यही आपका क्या है, उपसारणिक है। अब हम देखते हैं प्रथम स्तंभ का सहखंड। तो सहखंड को हम A11 से मानकर चलते हैं, तो A11, तो यहाँ पर आप देखिएगा A11 के स्थान पर क्या हो जाएगा, -1 और चूँकि 1 1 है इसलिए 1 + 1 और M11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको हम स्क्वायर हो रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा और M11 के स्थान पर हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 5 दिया गया है, तो इसलिए आपका हो जाएगा 5 सहखंड। फिर हम स्तंभ में ले रहे हैं इसलिए ये स्तंभ में लिया हुआ है, इस कंटिन्यू हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A21, नेक्स्ट हमारा है A21, तो A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1 और ये हो जाएगा 2 + 1, इसलिए यहाँ पर होंगे M21 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या की घात हो रही है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण, तो यहाँ पर आएगा ऋण और इसके स्थान पर आपका दिए गए हैं ऋण 40, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण 40, तो टोटल क्या हो गया, +40 हो गया। तो अब नेक्स्ट आता है आपका A31 इज इक्वल टू, यहाँ भी वैसी है, A आपका हो जाएगा 3 + 1 यानी कि M31, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 + 1 यानी कि 4 यानी कि सम संख्या की घात, इसलिए प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा तो इसके स्थान पर क्या दिया गया है, तो इसके स्थान पर ऋण 30 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण 30। तो ये देखिए आपका ये क्या है, आपका ये आपका सहखंड है प्रथम स्तंभ का, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह आपका ये उपसारणी का आंसर है।
इस तरह आप किसी भी अवयव का सारणिक और उपसारणिक और आपका सहखंड आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप शेष प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर देखें।